हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। आज बात करेंगे इन डेप्थ अबाउट गूगल स्कॉलर। ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने दिमाग पे ये सोच के रखा है कि जो अभी न्यूली रिसर्च स्टार्ट कर रहे हैं और जो स्टूडेंट जो मुझे देख रहे हैं और उनको अभी लिटरेचर रिव्यू करना है एंड दे वांट टू डाउनलोड बहुत सारा पेपर एंड उसको फिर रिव्यू करेंगे कि इन्फॉर्मेशन चाहिए। बेसिकली एक पेपर के ऊपर उनको इन्फॉर्मेशन लेना है सो दैट वो अपना काम पे अपने रिपोर्ट पे उसको सही से यूटिलाइज कर पाए। तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास जो फ्री रिसोर्सेस है जैसे कि गूगल स्कॉलर, जिसको मैं टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे अभी रखता हूँ, एंड उसको हम बैकअप माइंड पे ये है कि यार ये तो अवेलेबल है, इसको हम कभी भी बाद में देख सकते हैं। एंड हम इस चक्कर में जाते हैं कि मेरे पास साइंस डायरेक्ट का एक्सेस नहीं है, IEEE एक्सप्लोर का एक्सेस नहीं है, वो पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन नहीं है, यूनिवर्सिटी के पास सब्सक्रिप्शन नहीं है। उस चक्कर में कभी कभी हम मिस आउट कर जाते हैं जो चीज़ हमको यहाँ से मिल सकता है और हम पीछे भागते रहते हैं जहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेके पे करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो व्हाई नॉट टू एक्सप्लोर गूगल स्कॉलर सो दैट जो इसको यूटिलाइज कर रहे हैं वेल एंड गुड, एंड जो न्यूली अभी रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए शायद कुछ हेल्पफुल हो। तो लेट्स स्टार्ट। आपको पहले क्या करना है कि आपको गूगल स्कॉलर को लोकेट करना है। scholar.google.com या मैं डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा जब आप करोगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे साइन इन किया है तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। जैसे कि वो मेरा सर्च हिस्ट्री से शायद आ रहा होगा ये सब इन्फॉर्मेशन। बट अगर हम यहाँ पे साइन इन नहीं करके अगर आप भी सर्च करो तो भी आपको मिलेगा। बट व्हाट आई रिकमेंड इज आप एक जीमेल के थ्रू लॉगिन करो। आपके गूगल के थ्रू अगर लॉगिन करोगे तो भी आपको गूगल स्कॉलर जब जाओगे तो वो साइन इन यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। तो क्या होगा, आपका एक प्रोफाइल वहाँ पे बन जाएगा। आपका जब प्रोफाइल यहाँ पे बनेगा, जैसे माई प्रोफाइल आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो आप जो भी सर्च कर रहे हो अगर कुछ डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो वो आपके प्रोफाइल के अंडर रहेगा और बाद में जब भी आप आओगे गूगल स्कॉलर प्लेटफॉर्म पे उसको एक्सप्लोर कर पाओगे। तो दैट इज़ वाई यू नीड टू साइन इन, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। एंड आपका प्रोफाइल भी यहाँ पे बन जाएगा, लाइब्रेरी भी आपका बन जाएगा। तो इसको भी हम समझेंगे धीरे धीरे। तो पहले तो आपको क्या करना है, ये प्लेटफॉर्म पे आना है। एंड प्लेटफॉर्म पे आप जब आ रहे हो तो यहाँ पे मैं अगर अभी सर्च कर रहा हूँ, जैसे कि मैं एक टॉपिक ले लेता हूँ हेल्थ केयर रिलेटेड, आप अपने फील्ड पे आप सोच लो। एंड मैं यहाँ पे कीवर्ड को एफिशिएंटली यूज करूँगा जब भी कोई पेपर में खोज रहा हूँ। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मेरे दिमाग में चल रहा है ECG जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ब्रेन का जो सिग्नल इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, उस रिलेटेड जो काम चल रहा है उस रिलेटेड पेपर को मुझे लोकेट करना है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, सिंपली आई पुट ECG स्पेस देके EEG सिग्नल, पहले मैं तो ये देके सर्च करता हूँ, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आपको मिलता है। तो आप यहाँ पे देखो, मैंने जब यहाँ पे ECG स्पेस EEG सिग्नल दिया तो अगर ECG EEG जहाँ पे है तो वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। जहाँ पे यहाँ पे EEG मिला, फर्स्ट एक ही पेपर जहाँ पे मिला मुझे देखने को मिल रहा है ECG EEG कीवर्ड यहाँ पे आ रहा है। एंड आप देखो यहाँ पे फिर EEG आया, ECG नहीं दिख रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा भी हट के क्या करता हूँ, सिग्नल तो रहने देते हैं, ECG के बीच में मैं एंड दे देता हूँ। यहाँ पे अभी मैं दे के सर्च कर रहा हूँ तो क्या आता है देखते हैं। एंड मतलब वो कंबाइन करके आपको रिजल्ट देना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको जहाँ पे मुझे सेकंड में खाली EG देखने को मिल रहा था, इस यहाँ पे अभी मुझे ऑप्टिमाइज रिजल्ट मिल रहा है जहाँ पे कि दोनों ECG EEG दोनों आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। अगर हम नीचे जाएं यहाँ पे भी आप यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है ECG EEG, देन ECG EEG, एंड पे ये आ गया। अगर हम एंड के बदले और यहाँ पे डालते हैं, मैं यहाँ पे आप कैपिटल में भी डाल सकते हो, जब मैं ECG और EEG अभी सर्च कर रहा हूं, देखते हैं कि आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ पे वो देखिए, यहाँ पे जब फर्स्ट सर्च पे आपको ECG भी था EEG भी था, बट आपको यहाँ पे कीवर्ड पे ऑलरेडी ECG हट गया, EEG आ रहा है। तो यहाँ पे भी ECG हट गया, EEG आ रहा है। तो EEG क्योंकि डोमिनेंट है मतलब सर्च में अभी और काम ज़्यादा शायद हो रहा हो, तो वो पहले आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये आपको समझना है। जब हम और कर रहे हैं
तो आइदर ऑफ दैट टू आपको वो रिजल्ट दे रहा है यहाँ पे। तो आप जब भी अपने हिसाब से, अगर किसी को मान लो 2 पर्टिकुलर कीवर्ड है कि 3-4 है, उसमें से आपको एक भी के हिसाब से भी रिजल्ट चाहिए तो आप और यूज कर सकते हो। अगर दोनों को मिला के आपको रिजल्ट फाइंड आउट करना है तो एंड यूज करो। और मान लो अभी मुझे क्या करना है, इसको मैं अभी सिग्नल को हटा देता हूँ। मुझे ऐसा एक कीवर्ड चाहिए जहाँ पे कि ECG एंड EG दोनों को मुझे यहाँ पे रखना है, मतलब दोनों मेरा सर्च में आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेमीकोलन दे दूंगा, इसका जस्ट आगे एंड इसका आगे एंड पीछे। तो अभी मैं अगर सर्च करता हूँ, आप देखो जहाँ पे ECG एंड EG दोनों है वो वाला आपको पहले आएगा। वो ट्राई करेगा रिजल्ट आपको शोकेस करने के लिए, जहाँ पे हो वो सबको पहले रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको सब जगह पे ECG एंड EG मिलेगा, ECG एंड EG। सिमिलरली अगर हम नीचे भी जाके देखें, यहाँ पे भी आपको देखो, तो ये सब पेपर में मतलब ECG EG रिलेटेड ही काम हुआ है, मतलब कुछ भी कॉमन काम है तो इसलिए वो आपको दिखा रहा है ECG EG। तो दैट्स व्हाई अगर आपको डबल कॉलन में रखोगे, दैट मीन्स वो जो सर्च करेगा उसी कीवर्ड होना ही है, तभी वो आइदर टाइटल में कि टेक्स्ट के अंदर भी है तो वो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट होगा ना, आपका सर्च रिजल्ट आएगा। तो फिर आप सेकंड पेज यहाँ पे जाके देख सकते हो कितना तक वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड तो ये हो गया आपको 3। मैं यहाँ पे बेसिकली और ज़्यादा इन डेप्थ आपको नहीं बताऊंगा। आप पहले तो और एंड डबल कोट, ये अगर बेस करके आप इनिशियल आप सर्च परफॉर्म कर रहे हो तो भी आप मैक्सिमाइज आपका आउटपुट मिलेगा, और जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को आपको लोकेट करना है वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। तो ये अभी हो गया, मतलब मैंने कीवर्ड को अभी समझ लिया कि कीवर्ड सर्च करके मुझे यहाँ पे कैसे परफॉर्म करना है। अभी जो रिजल्ट आ रहा है उसको अभी देखते हैं। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है, जैसे ECG एंड EG मैंने यहाँ पे सर्च किया है, तो ये सब रिजल्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है। और ये रिजल्ट किस हिसाब से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है, आप देखिए, सॉर्ट बाय रिलेवेंस। आपका रिलेवेंस जो है कीवर्ड को उस हिसाब से वो सॉर्ट हुआ है। तो मैं अगर मान लेता हूँ यहाँ पे रिलेवेंस से नहीं जाके मुझे डेट वाइज चाहिए, मतलब मुझे अब मैं जो लिटरेचर रिव्यू कर रहा हूँ, जो मैं पेपर लिख रहा हूँ, मैं लास्ट 5 ईयर का ही मुझे खाली इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं यहाँ पे कस्टम सर्च भी कर सकता हूँ, नहीं तो सॉर्ट बाय रिलेवेंस डेट कर देता हूँ। जब डेट यहाँ पे हम करेंगे, आप देखो ये सॉर्टेड हो गया, और यहाँ पे अभी आपको सब इंफॉर्मेशन मिलेगा जो कि 2023 से लेके आपका सब यहाँ पे रहेगा। ये सब 2023 में जो पब्लिश हुआ है आपका इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे सब मिलेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो आपको सॉर्ट बाय डेट कर सकते हो। ठीक है, अगर सॉर्ट बाय डेट नहीं करके जो मैं बोल रहा था लास्ट 5 ईयर का मुझे खाली चाहिए, एंड फिर आप उस सब का पेपर को आपको रेफरेंस में यूज करना है कि जो भी आपको करना है। कस्टम पे आते हैं, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2018 से हम कर रहे हैं 2023। तो यहाँ पे जब करते हैं आपको नीचे यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे सर्च आप जब करोगे तो उसी दरमियान, मतलब 2018 से 2023 के बीच में जो पब्लिकेशन है आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये हो गया आपको रिलेवेंस, डेट वाइज समझ में आ गया। कस्टम डेट कैसे करना है, एनी टाइम पहले होता है। फिर आपको सिंस अगर आप करना है सिंस 2022, मतलब उसके ऊपर जितना पब्लिश हुआ है आपको मिलेगा। सिंस 2019 उस हिसाब से अभी आप कर सकते हो, और एक ड्यूरेशन लेके भी आप यहाँ पे सर्च कर रहे हो, तो सर्च का भी पता चल गया। और एक यहाँ पे क्या है, क्योंकि हम पहले इस साइट को ही समझ रहे हैं, और ये कि यहाँ पे है कि एनी टाइप यहाँ पे है। अगर मान लो मतलब लिटरेचर रिव्यू पेपर है कि आर्टिकल है, जो है वो कंबाइंडली यहाँ पे शो कर रहा है, बट मुझे खाली यहाँ पे चाहिए लिटरेचर आर्टिकल। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिव्यू आर्टिकल, लिटरेचर सॉरी, जो रिव्यू हम बोलते हैं, रिव्यू आर्टिकल मुझे खाली देखना है। तो यहाँ पे रिव्यू आर्टिकल पे आप जब करोगे तो यहाँ पे आप देखो एन ओवरव्यू, मतलब वो रिव्यू आर्टिकल है। तो ये ओवरव्यू मेथड एप्लीकेशन रिव्यू आर्टिकल है। तो यहाँ पे सभी आपका एक कीवर्ड ले लिया, फिर डेट रेंज भी हो गया, फिर अभी आपका रिव्यू आर्टिकल मिल गया। मतलब उतना सारा फिल्टर यहाँ पे यूज हो चुका है, एंड ऑप्टिमाइज सर्च हो रहा है। मतलब 100 टॉपिक एडवांस सर्च यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है।
तो इस साइड में आई थिंक सब अभी समझ में आ गया। अगर क्रिएट अलर्ट भी करना है, यहाँ पे क्या है, अगर क्रिएट अलर्ट कैसे करते हैं यहाँ पे भी जाके देखते हैं, वो साइट का कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखो अलर्ट आपका जीमेल पे जाएगा, जो जीमेल के थ्रू मैं साइन इन यहाँ पे किया हूँ। तो वहाँ पे आप अलर्ट क्या कर सकते हो, जैसे कि कीवर्ड यहाँ पे मैं लिख दूंगा, मेरा कीवर्ड जो ECG और EG रिलेटेड काम हो रहा है कंप्लीट आप फुल फॉर्म पे रखो, जो भी रखो, एंड वहाँ पे जो भी आप रखोगे उस रिलेटेड जब भी कोई पब्लिकेशन होगा आपको एक अलर्ट गूगल स्कॉलर के थ्रू आपके मेल पे चला जाएगा। तो आप उसको रिव्यू भी कर सकते हो, यहाँ पे आप क्रिएट अलर्ट भी कर सकते हो। तो ये हो गया क्रिएट अलर्ट, एंड इस साइड का मतलब कंप्लीट हो गया। देन अभी क्या करते हैं, हम आते हैं अभी मेन पैनल को, इसको जो रिजल्ट आपको मिला है इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए फर्स्ट तो आप देख लो यहाँ पे आपने क्या फिल्टर यूज किया था, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे रिजल्ट आया। तो मैं यहाँ पे फिर एनी टाइप कर देता हूँ। एनी टाइप जब किया तो अभी सब डॉक्यूमेंट, जो भी एनी टाइप डॉक्यूमेंट है वो सब यहाँ पे आ गया, और आपको 2018 से 2023 तक का रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, फर्स्ट थिंग जैसे कि ये पेपर में देखो, जो भी पेपर यहाँ पे आ रहा है अगर आपका रिलेवेंस है उसको आपको सेव करना है फर्दर एक लाइब्रेरी में, जो मैं यहाँ आपको पहले बता रहा था कि माई लाइब्रेरी में उसको सेव करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे स्टार को क्लिक करना है। स्टार को जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लेवल आ जाएगा, रीडिंग लिस्ट में डालना है कि हेल्थ केयर में डालना है कि आपको और एक न्यू लेवल क्रिएट करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ EEG कर देता हूँ और डन कर दिया, तो वो EEG में चला गया। इसको भी अभी सिलेक्ट से क्लिक करता हूँ, मैं EEG में करके डन कर दिया। मैं अभी लाइब्रेरी में जाता हूँ, जो मैंने वहाँ पे सेव किया था लाइब्रेरी में, आप देखो ये 2 डॉक्यूमेंट और 3 डॉक्यूमेंट जो मैंने सेव किया था वो आपका आ गया। और पर्टिकुलरली आपका EEG में जो मैंने सेव किया था, EEG में आप क्लिक करोगे तो वो दिखा देगा वो 2 डॉक्यूमेंट मैंने सेव किया था। तो आप जब भी पढ़ रहे हो, जो आपको मतलब बाद में कुछ आके फिर उसको पढ़ना है और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप उसको सेव कर लो अपने लिस्ट में, अपने लाइब्रेरी में ऐड ऑन कर दो, बाद में आप आके उसको देख सकते हो। तो अभी फिर यहाँ पे चलते हैं, और एक क्या यहाँ पे फंक्शन है, जैसे कि आपको साइट करना है रेफरेंसेस। आपको मेंडले के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था, जोटेरो के बारे में भी डिस्कस किया था, बट आपको गूगल स्कॉलर से भी इंफॉर्मेशन लेना है, मैनुअली आप वर्ड पे कर रहे हो एंड आपको अभी इंफॉर्मेशन नहीं है अबाउट डिफरेंट रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो आप यहाँ पे सिंपली साइट पे क्लिक करो। जब आप क्लिक करोगे उस पर्टिकुलर पेपर को आपको साइट करना है, आपको MLA, APA, चिकागो, हार्वर्ड, वैंकूवर, IEEE ये सब आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। IEEE शायद नहीं मिल रहा है, ये आपको मिल गया। तो आप यहाँ पे बिबटेक्स ले सकते हो, एंड नोट ले सकते हो, रेफमैन ले सकते हो, रेफवॉक ले सकते हो। तो उस हिसाब से वो फॉर्मेट पे वो आपका सेव हो जाएगा। और एल्स सिंपली आप यहाँ पे ये सिलेक्ट भी करके कॉपी करके भी डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ईजी वे है आपको डिफरेंट रेफरेंसिंग स्टाइल पाने के लिए। साइट पे जाओ, कॉपी करो और आप बिबटेक्स डाउनलोड करो, एंड गूगल स्कॉलर में भी आपका जितना पेपर है उसको भी बिबटेक्स में आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हो गया साइट रेफरेंसिंग करने के लिए। फिर आप देखो साइटेड बाय, मतलब ये पेपर जो है कितना लोगों ने साइट किया, कितने ने पढ़ा है, अपने काम पे साइट किया, उसी हिसाब से भी वो रीअरेंज कभी कभी आप उसको कर सकते हो। तो यहाँ पे 155 साइट है, 111 साइट है, दैट मीन्स पीपल आर रीडिंग दोज सॉर्ट ऑफ पेपर, एंड आप भी उसको देख सकते हो अगर आपका काम पे के साथ उसका रिलेवेंस है। तो कितना साइटेड है, मतलब कितना लोगों ने पढ़ा है, कितना ने साइट किया है, वो आपको एक आइडिया दे रहा है कि वो कितना पॉपुलर है। देन रिलेटेड पेपर, देन ऑल 8 वर्जन, मतलब आपका यहाँ पे विली लाइब्रेरी में है, अगर मान लो वो ऑथर अपने रिसर्च गेट में अपलोड किया है और कोई प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया है, प्रिंट अपलोड किया है, तो वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आपको वर्जन मिल जाएगा। अगर आपको PDF नहीं मिल रहा है तो आप एक्सप्लोर करो ऑल वर्जन पे वहाँ पे है कि नहीं है। और रिलेटेड आर्टिकल में, जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ रिलेटेड आर्टिकल में कोई एक में, तो वो क्या करेगा, उसी फील्ड को, मान लो एक बेस पेपर आपको मिल गया अभी, तो उसका जो रिलेटेड आर्टिकल है वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे फिर उसका सब मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप फिर आके आप देखो कि वो आपका रिलेवेंस इनमें से सभी है कि कुछ है, तो उसको फिर आप अपने हिसाब से सॉर्ट कर सकते हो, सेव कर सकते हो अपने लाइब्रेरी में, और उसका अगर रेफरेंस लेना है रेफरेंस भी ले सकते हो। और अभी और एक क्या चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको डाउनलोड करना है PDF, मतलब मैं अपने सिस्टम में रखूँगा, बाद में आके उसको पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देखो इस साइट पे आपको बता रहा है
गूगल स्कॉलर जो आइदर वो पब्लिशर के होम पेज से लिंक होके आपको पीडीएफ दिला रहा है, और एल्स अगर कहीं पे यूनिवर्सिटी के थ्रू वो पीडीएफ ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म में है, उनका रिपोजिटरी में है, वो लिंक होके आपको गूगल स्कॉलर बता रहा है कि ये वहाँ से है। इवन दो वो पब्लिशर नहीं शेयर कर रहा है, बट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू, डिफरेंट इंडेक्सिंग जो हुआ है उसके थ्रू आपको गूगल स्कॉलर उससे वो लेके यहाँ पे शोकेस कर रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमको पेपर कभी कभी नहीं मिलता है। और यहाँ पे मान लो मैं वो कीवर्ड पे जब यहाँ पे सर्च किया था, तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, आपको तो डबल कलम में रख दिया। मैं अभी क्या करूँगा, पीडीएफ, मैं नॉर्मली पीडीएफ जब भी सर्च करता हूँ, पीडीएफ यूज करता हूँ, तो पीडीएफ आर्टिकल जितना भी है वो आपको हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे साइड पे आप देखो पीडीएफ अगर है वो भी आपको मिल जाएगा। आप अगर सेकंड पेज में भी जाओगे तो राइट हैंड साइड पे देखो, ये सब आपको यहाँ पे पीडीएफ पे जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपको पीडीएफ पे मिल जाएगा। इवन द सेम थिंग आई यूज टू डू इन द गूगल प्लेटफॉर्म ऑल्सो। तो आप गूगल स्कॉलर में क्योंकि ऑप्टिमाइज सर्च का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप आके उसको कर सकते हो। तो अभी लाइब्रेरी में कैसे ऐड करना है वो पता चल गया। अभी हम क्या करेंगे, एडवांस सर्च जैसे एक है जो मैंने आपको बताया था, और एंड आप डबल कोट में रख के सर्च कर रहे हो, उसी को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आप ये 3 बार पे आओ, जहाँ पे कि आपका प्रोफाइल, माई लाइब्रेरी के बारे में बात किया, अलर्ट कैसे सेट करते हैं, मैट्रिसेस है समथिंग लाइक जो ट्रेंड कर रहा है, जो जर्नल जहाँ पे ज़्यादा पब्लिश हो रहा है, साइट हो रहा है, इम्पैक्ट फैक्टर जिसका ज़्यादा है, तो वो उस हिसाब से रैंक होता है। देन हम आते हैं एडवांस सर्च पे। तो एडवांस सर्च पे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ऑल फील्ड पे मैं रख देता हूँ सिंपली ईसीजी, ईजी सिग्नल। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट फेज विद इन द फेज पे मान लो ईसीजी डाल देता हूँ। एटलीस्ट 1 वर्ड आप डाल सकते हो जिसको वो कंसिडर करेगा। विदाउट एनी वर्ड मतलब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जिसको वो सर्च नहीं करेगा, ईएमजी में कर देता हूँ। एंड विद इन द आर्टिकल आप सर्च करना चाहते हो कि जस्ट इन द टाइटल ऑफ द आर्टिकल, ये आपके ऊपर है। तो क्योंकि ये मैं अभी क्या करते हैं, ऑथर्ड बाय भी है, तो यहाँ पे मैं अपना सरनेम डाल देता हूँ। देखते हैं कि कोई पेपर वो दिखा रहा है कि नहीं। एंड पब्लिश्ड विन जर्नल के बारे में अगर पता है तो आप वहाँ पे डाल सकते हो। रेंज भी आप डाल सकते हो, कौन सा डेट के अंदर पब्लिश हुआ है, एंड आप सर्च कर सकते हो। तब यहाँ पे अभी मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे ओके फाइन, वी हैव सम पब्लिकेशन। अभी यहाँ पे आप देखो, जब मैंने सर्च परफॉर्म किया एडवांस सर्च में, तो यहाँ पे वो एनी टाइम पे है, क्योंकि मैंने कस्टम रेंज सेट नहीं किया है। सॉर्ट बाय रिलेवेंस अभी आया है, एनी टाइप पे है, रिव्यू आर्टिकल ऐसा कुछ सिलेक्ट नहीं किया है। बट जो कीवर्ड मैंने बताया था आपको जैसे सर्च करना है, यहाँ पे भी आप देखो जो यूज हुआ है, ईसीजी एंड ईजी यहाँ पे यूज हुआ है। मस्ट वर्ड जो लेना है ईसीजी को लिया है, ईएमजी को एक्सक्लूड कर रहा है, मतलब माइनस ईएमजी किया है। आप यहाँ पे देखो माइनस ईएमजी किया है, वो एक्सक्लूड किया है। फिर ऑथर में, ऑथर वही मेरा नाम मतलब सरनेम को लेके वो सर्च रिजल्ट अभी दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखो सर्च रिजल्ट पे आपको दिख रहा है, एंड दिस आर आवर पेपर। तो यहाँ पे देखते हैं कितना हमारा, ये भी हमारा है। दिस इज ऑल्सो, दिस इज नॉट आवर पेपर। सो यहाँ ये वाला हमारा पेपर नहीं है, एंड दिस इज यस, तो दिस इज नॉट अगेन, क्योंकि मैंने वही किया, और भी कोई वही होगा, जैसे एस के वही है, तो ये हमारा पेपर नहीं है। बट समहाउ माई आर्टिकल आर रिफ्लेक्टिंग। तो अगर आपको ऑथर का नाम भी पता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, उसका नाम के हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हो। पब्लिशर अगर मान लो आपको स्प्रिंजर, एल्सेवियर और बीएमसी, जो भी पब्लिशर आपको रख के सर्च करना वो भी कर सकते हो। उतना डिटेल में अगर उतना एडवांस जाके सर्च करना है वो भी पॉसिबल है, एंड वो आपको यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है। एंड उसके साथ आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो कि उसका पीडीएफ कहाँ पे अवेलेबल है। जैसे रिसर्च गेट पे हमने डाला हुआ है, तो रिसर्च गेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करो, वो वहाँ पे ले जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रखो, बाद में उसको देखो, आप कोई किसको आपको पसंद आया उसको सेव कर लो। सेव हो गया, जब सेव आप करने जा रहे हो, अपना लेवल जो आपने सेट किया है वहाँ पे डाल दो, हेल्थ केयर है, ईसीजी रिलेटेड है और ईजी है, जो भी है, आपका सेव हो जाएगा आपका। अगर हम यहाँ पे आएंगे,
आप अपना लाइब्रेरी में जाओ, वो अपना आपको दिखा देगा जो आपने यहाँ पे रिसर्च किया था, उसका जो आपने सेव किया है वो आपको ईजी में सेव किया है कि हेल्थ केयर में किया है, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो इस हिसाब से उसको आप परफॉर्म कर सकते हो। एंड दिस इज़ ए गुड वे, यू नो, अगर आप इनिशियल रिसर्च कर रहे हो तो गूगल स्कॉलर को अच्छे से उसको खेलो यहाँ पे आके एंड perform it. It's something like you should perform it like a pro. This is the best platform to do your literature review at the initial stage. तो आप बने रहिए हमारे साथ, stay tuned and thank you for watching this video. So please hit the bell icon so that you will get notification, and also hit the like icon so that other can also get to know that you people are liking it. Stay tuned. Thank you for watching.